हेलो बच्चों, वेरी गुड इवनिंग। बेटा आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, सेशन स्टार्ट करते हैं आज का। और ये रहा आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए बेटा, अभी महालेखा परीक्षक का पदभार किसने संभाला? तो बेटा इसमें थोड़ा सा मुझे मिस्टेक लग रही है। ये आंसर इसका क्वेश्चन क्या, CGA। ये है CGA यानी कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। CGA, जी और ए, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। तो महालेखा परीक्षक हैं ये, इंग्लिश में इसको बोलेंगे CGA। तो CGA की पोस्ट पर अभी कौन बैठे हैं? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा। तो ये CGA कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, ये कौन बने हैं अभी हाल फिलहाल में? तो इसका आंसर है SS दुबे। SS दुबे, ठीक है ना। अभी अभी ये इन्होंने पदभार अपना संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में किस देश ने अपना फर्स्ट ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट टाइफा फर्स्ट लॉन्च किया है ना? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये सैटेलाइट लॉन्च किया है किसने? वो भी ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। तो ये किसने लॉन्च किया? ये किया है केनिया ने। आंसर क्या है? केनिया ने। केनिया ने ये काफी अपने देश के लिए एक बड़ा बहुत ही अच्छा कदम उठाया है केनिया ने, है ना। तो केनिया ने ये ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है अभी। केनिया की कैपिटल क्या है बेटा? केनिया की कैपिटल है नैरोबी। केनिया की कैपिटल कौन सी है? नैरोबी। फिर है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका की कैपिटल कौन सी है? वो है केपटाउन या फिर आप कह सकते हो प्रिटोरिया, है ना। इजिप्ट, मिस्र यानी इजिप्ट, इजिप्ट की कैपिटल कौन सी होगी? काहिरा। फ्रांस की कैपिटल होगी यहां पर पेरिस। और पेरिस किस नदी के किनारे पर एक बड़ा शहर है? पेरिस सिटी बैंक ऑन विच रिवर? पेरिस सिटी ऑल्सो नोन एज फैशन सिटी इन द वर्ल्ड। फैशन सिटी इन द वर्ल्ड किसको बोलते हैं? पेरिस को। क्योंकि वहां पर फैशन शो वगैरह चलता रहता है ना। तो एक चीज और है, देखो, फ्रांस को सुरा और सुंदरियों का देश भी कहा जाता है। सुरा बोले तो शराब, सुंदरियां बोले तो फैशन शो वहां पर चलते हैं ना। वहां पर दुनिया की, विश्व की सबसे महंगी शराब, सबसे अच्छे किस्म की वाइन शराब के लिए वो फेमस है वहां पर। तो पेरिस एक, वहां की जो कैपिटल है पेरिस, वो सीन नदी के किनारे पर बसी हुई है। रिवर कौन सी होगी बेटा? सीन। ओके। इजिप्ट में नाइल रिवर काफी लॉन्गेस्ट जो है, जो कि वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर है, इजिप्ट में, है ना। साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में आप लोगों ने सुना होगा कौन सा? वेल्ड ग्रासलैंड एरिया। साउथ अफ्रीका में वेल्ड ग्रासलैंड एरिया, जो कि टेम्परेट ग्रासलैंड एरिया है। हिंदी में इसको बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि। टेम्परेट ग्रासलैंड एरिया, वेल्ड, इन विच कंट्री? साउथ अफ्रीका। इन विच कॉन्टिनेंट? अफ्रीका कॉन्टिनेंट। ओके, तो ये क्वेश्चन थे यहां से। मैं हमेशा बोलता हूं इस क्लास में आप पेन कॉपी लेके बैठिए, एक क्वेश्चन से हम काफी सारे क्वेश्चन निकालते हैं, है ना। हिस्ट्री के भी, ज्योग्राफी के भी, पॉलिटी के भी। ओके, ये रहा थर्ड क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया? अभी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? ये है 8 मार्च। कब मनाया गया? 8 मार्च, है ना। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया गया। 21 मार्च को कौन सा दिवस था? चलो बताइए। 21 मार्च को था इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे। इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे। 1 अप्रैल को कौन सा दिवस था? रिजर्व बैंक डे। रिजर्व बैंक डे। 7 अप्रैल को कौन सा दिवस था? ये था WHO डे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो ये WHO का दिवस था। ये सारे मैं बता चुका हूं आपको। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंभम अंगूर को GI टैग मिला, यह कौन से राज्य का है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा तमिलनाडु। इसका आंसर क्या होगा? तमिलनाडु। आंसर है तमिलनाडु। इसमें आप देखो ऑप्शन में क्या क्या है। MH से है यहां पर क्या? MH से है महाराष्ट्र, MP से मध्य प्रदेश, HP से हिमाचल प्रदेश, फिर है तमिलनाडु। तमिलनाडु इसका आंसर होगा। तमिलनाडु में क्लासिकल डांस है भरतनाट्यम। तमिलनाडु की द्रविड़ लैंग्वेज कौन सी है? तमिल। तमिलनाडु के अंदर टेम्पल कौन से हैं? वृहदेश्वर टेम्पल, मीनाक्षी टेम्पल, रामेश्वर टेम्पल, राज सिद्धेश्वर टेम्पल, रथ मंदिर है यहाँ पर, है ना। तो ये बहुत सारे टेम्पल है वहां पर। ओके, तमिलनाडु के अंदर ही मेन पार्ट होता है नीलगिरी माउंटेन रेंज का, जिसकी सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी है डोडा बेटा। डोडा बेटा इज द सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक इन साउथ इंडिया। डोडा बेटा इज द सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक इन साउथ इंडिया। ओके,
हिमाचल प्रदेश सबको मालूम है, हिमाचल प्रदेश का तो हिमाचल प्रदेश में ट्राइब्स कौन सी हैं? लाहौली, है ना, लाहौली, गद्दी, ये वहां की ट्राइब्स हैं। एमपी में गोंड ट्राइब है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एमपी के अंदर गोंड ट्राइब, गोंड जनजाति। अभी गोंड जनजाति की जो पेंटिंग है उसको जीआई टैग मिला है। जो डिंडोरी पेंटिंग है, गोंड जनजाति की डिंडोरी पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। कहां की है? एमपी की है। महाराष्ट्र में लावणी नृत्य है, लावणी फोक डांस है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में नासिक जो है वो गोदावरी नदी के किनारे पर बसा शहर है, वहीं पर नासिक में त्र्यंबकेश्वर टेम्पल भी है ना। तो ये काफी चीजें। एमपी मध्य प्रदेश के अंदर खजुराहो टेम्पल है, और मध्य प्रदेश के अंदर ही वो टेम्पल भी है जिसकी कॉपी है भारत का पार्लियामेंट, भारत का संसद भवन कौन से मंदिर की एक कॉपी है? तो इसका आंसर है आपके पास, इसका आंसर है 64 योगिनी टेम्पल, 64 योगिनी टेम्पल। ओके, जिसमें 64 शिवलिंग है, 64 64 उसमें शिवलिंग है, एक शिवलिंग बड़ा सारा शिवलिंग बीच में भी है। तो एक ऐसा टेम्पल है हमारा जिसको देखकर पार्लियामेंट हाउस बनाया गया था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया? T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया? आंसर है सूर्य कुमार। आंसर क्या है इसमें? आंसर है सूर्य कुमार यादव, सूर्य कुमार यादव। अब ध्यान से सुनना, एक पत्रिका आती है जिसको क्रिकेट का बाइबल भी कहते हैं, विजडन, ये पत्रिका है विजडन। तो विजडन पत्रिका को क्रिकेट का बाइबल कहते हैं। विजडन जो पत्रिका है, जो मैगजीन है, उसमें कौन से 2 भारतीय खिलाड़ियों को वर्ल्ड 5 प्लेयर्स में स्थान दिया है? तो एक तो है सूर्य कुमार यादव और एक है महिला क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर और सूर्य कुमार यादव को विजडन मैगजीन ने वर्ल्ड के 5 बेस्ट प्लेयर्स में शामिल किया है। तो ये क्वेश्चन भी आप नोट करेंगे। विजडन मैगजीन जो कि क्रिकेटर की बाइबल की कही जाती है, उसमें सूर्य कुमार यादव को स्थान दिया है ना। अगला क्वेश्चन सुनिए, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप भारत और किस देश के बीच में होगी? तो आंसर क्या है इसमें आंसर है ऑस्ट्रेलिया को थ्रस्टी लैंड भी कहते हैं, प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को, क्योंकि पानी की कमी होगी, है ना। ऑस्ट्रेलिया में डेजर्ट कौन सा? विक्टोरिया, गिब्सन, सिम्पसन, ये डेजर्ट है। ऑस्ट्रेलिया में कोई भी वोल्केनिक माउंटेन नहीं बताया जाता, है ना। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जो लॉन्गेस्ट रिवर होगी वो होगी मर्रे डार्लिंग। ये अलग अलग रिवर है बेटा, दोनों अलग अलग ऑप्शन में आई तो आंसर होगा मर्रे। दोनों मिल जाती हैं इसलिए बोला जाता है मर्रे डार्लिंग। वहां पर लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है कौन सी? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ऑस्ट्रेलिया को कंगारू लैंड भी कहते हैं, है ना। ये काफी अच्छे क्वेश्चन है। ग्रेट बैरियर रीफ कहां पर है वर्ल्ड में? ग्रेट बैरियर रीफ वर्ल्ड में कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में। मैं आपको आने वाली क्लासेस में बताऊंगा ग्रेट बैरियर रीफ होता क्या है, ठीक है ना। जो कि अपने लक्षद्वीप भी हमारा एक ऐसा ही आइलैंड है ना। तो इसके बारे में हम ज्योग्राफी में डिस्कस करेंगे। अगला देखिए, इसमें साउथ अफ्रीका मैं बता चुका हूं इंग्लैंड के बारे में। साउथ अफ्रीका is a country of Africa continent. England is a country of Europe. ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में है। वेस्ट इंडीज इन नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। तो ये सारे क्वेश्चन आपको बता दिए हैं मैंने। अगला क्वेश्चन, प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार किसको मिला? हु गोट प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड? तो आंसर है इसमें राज सुब्रमण्यम। देखो बेटा, ये जो अवार्ड है ये विदेशी भारतीयों को दिया जाता है जो विदेशों में रहकर भारत का नाम रोशन करते हैं अपने किसी भी क्रिएटिविटी से, किसी भी अपनी योग्यता से भारत का नाम जो रोशन करता है उसको यह सम्मान दिया जाता है। तो राज सुब्रमण्यम यूएसए में रहते हैं और इनको ये सबसे बड़ा विदेशी भारतीय पुरस्कार दिया गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट ये रहा आपके सामने। अगला क्वेश्चन, मैत्री पाइपलाइन किन देशों के बीच शुरू की गई है? मैत्री पाइपलाइन भारत और बांग्लादेश के बीच में शुरू की गई है। कौन से देशों के बीच में? भारत और बांग्लादेश के बीच में ये पाइपलाइन शुरू की गई है, ठीक है ना। देखो, मैत्री रेलवे लाइन किस किस देश के बीच में थी? ये भी भारत और बांग्लादेश के बीच में थी। समझौता एक्सप्रेस किसके बीच में था? भारत और पाकिस्तान के बीच में था, है ना। मैत्री एक्सप्रेस
भारत और बांग्लादेश के बीच में, ऐसे ही मैत्री पाइपलाइन भारत और बांग्लादेश के बीच में। इसमें भारत पेट्रोलियम का एक्सपोर्ट करेगा, पेट्रोलियम देगा किसको? बांग्लादेश को। यह समझौता हुआ है अभी बांग्लादेश की जो पीएम है शेख हसीना और भारत के पीएम नरेंद्र मोदी जी के बीच में। अब बांग्लादेश से मुझे क्वेश्चन याद आया, बांग्लादेश में ही मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई थी। ढाका में सलीमुल्लाह खान और आगा खान ने मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वही मुस्लिम लीग है जिसे 1940 में जिन्ना ने ही एक जो लाहौर का जो एक समझौता है, लाहौर लख, इसको लाहौर पैक्ट भी आप बोल सकते हो। इसमें क्या था, पहली बार इन 1940 इसमें पहली बार पाकिस्तान के लिए यानी एक अलग से मुस्लिम राष्ट्र की मांग की गई थी। किसके द्वारा? इसी मुस्लिम लीग के द्वारा। इन 1940 में 1940 में पहली बार एक अलग से मुस्लिम राष्ट्र की मांग की गई थी जिन्ना के द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। देखो इसमें थोड़ा सा मैं बता दूं, भारत और चीन के बीच में मैकमोहन लाइन है ना। ऐसे ही चीन और रूस इनके बीच में लाइन नहीं, क्योंकि ये दोनों मित्र हैं, ऐसे इनकी दुश्मनी नहीं है। भारत और श्रीलंका के बीच में सबको मालूम है राम सेतु है ना। अभी श्रीलंका का मैं एक क्वेश्चन और बता दूं करंट का आपके सामने। श्रीलंका को आईएमएफ ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो ऑर्गेनाइजेशन है, कहां का? यूएसए का। यूएसए में आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने श्रीलंका को अरबों डॉलर देने की सहायता की, एक पहल की है। अरबों डॉलर की हेल्प करेगा श्रीलंका को कौन सी संस्था? आईएमएफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, चौथी एशियाई फोर्थ एशियन खो खो चैंपियनशिप का आयोजन कहां हुआ? ये कहां पर हुई है? ये चौथी खो खो एशियन चैंपियनशिप, ये इसका आंसर है बेटा असम। कहां पर हुई है ये हुई है असम के अंदर। असम की कैपिटल दिसपुर, मिजोरम की कैपिटल आइजोल, नागालैंड की कैपिटल कोहिमा, मेघालय की कैपिटल शिलोंग। मेघालय के अंदर 3 पहाड़ियां हैं, गारो, खासी, जैंतिया। तीनों बता चुका हूं मैं, गारो, खासी और जैंतिया। देखो ये 3 पहाड़ियां ही हैं जो मेघालय को एक ऐसा राज्य बनाती हैं जिसके कारण वर्ल्ड में सबसे अधिक बारिश मेघालय में होती है। मेघालय में कौन सा एरिया? मोसिनराम। मोसिनराम एक ऐसा क्षेत्र है मेघालय का जहां वर्ल्ड में सबसे अधिक बारिश होती है। वर्ल्ड हाईएस्ट रेनफॉल एरिया मोसिनराम इन मेघालय बिकॉज ऑफ 3 माउंटेन, गारो, खासी, जैंतिया, है ना। नागालैंड के अंदर माउंटेन्स कौन सी हैं? बारेल हिल्स हैं और नागा हिल्स हैं। असम के अंदर बारेल हिल्स हैं, मिकिर हिल्स हैं, करीबू प्लेट्यू है असम के अंदर। मिजोरम के अंदर लुशाई हिल्स हैं, ऑल्सो नोन एज मिजो हिल्स। मिजो हिल्स को ही लुशाई बोलते हैं और लुशाई वहां की ट्राइब भी है और एक वहां पर हिल्स भी हैं, ये लुशाई के नाम से, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, मार्च 2023 में हैप्पीनेस इंडेक्स में कौन सा देश प्रथम रहा? आंसर है बेटा इसका, आंसर है फिनलैंड। आंसर है फिनलैंड। फिनलैंड ए कंट्री ऑफ यूरोपियन कॉन्टिनेंट। फिनलैंड एक कंट्री ऑफ यूरोपियन कॉन्टिनेंट। फिनलैंड ही एक ऐसा देश है जो अभी नाटो संगठन में शामिल हुआ। इससे रसिया बड़ा परेशान हुआ, है ना। और इसी वजह से तो रसिया और यूक्रेन का वॉर भी, इनकी युद्ध भी चला हुआ है। लेकिन फिनलैंड नाटो संगठन में शामिल हो गया। NATO नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। NATO नाटो एक ग्रुप है, एक संगठन है जो कि उत्तरी अटलांटिक जो महासागर है, ओशियन है, वहां के जो देश हैं उनका एक संगठन है NATO। तो इसके अंदर लगभग 30 कंट्री हैं। इसमें शामिल होने वाला देश अभी कौन सा हो गया? फिनलैंड, है ना। तो ये फिनलैंड इसमें शामिल हो चुका है और इसी वजह से वो लड़ाई भी चली हुई थी ना। तो चलो नेक्स्ट पॉइंट देखो, स्विट्जरलैंड को धरती का स्वर्ग बोलते हैं, हेवन ऑफ द अर्थ। पोलैंड भी वहीं का, यूरोप का है। थाईलैंड एशिया का है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, 2023 में रवि चौधरी किस देश की वायुसेना में सहायक सचिव बने? 2023 में रवि चौधरी किस देश की वायुसेना में सहायक सचिव बने? असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ द एयर फोर्स ऑफ विच कंट्री? तो आंसर है यूएसए।
आंसर है इसमें यूएसए। बड़े सम्मान की बात है, बड़े गौरव की बात है बेटा इसमें। देखो ब्रिटेन और फ्रांस, क्वेश्चन बताऊं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन बता रहा हूं, सुनिए ध्यान से। ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में कौन सा समुद्र है, कौन सा सी है? तो उस समुद्र का, उस सी का नाम है इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल को तैर के पार करने वाले फर्स्ट इंडियन थे मिहिर सेन। फर्स्ट वुमेन थी, फर्स्ट इंडियन वुमेन थी आरती साहा, जिन्होंने इंग्लिश चैनल को तैर के पार किया। ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में इंग्लिश चैनल है ना। और कनाडा, कनाडा भी कहां का? कनाडा इज ए बिगेस्ट कंट्री ऑफ नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, है ना। तो ये सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मार्च में किस देश के पीएम भारत आए थे? विच कंट्रीज पीएम केम टू इंडिया इन मार्च? तो आंसर है जापान। जापान के पीएम, देखो अभी काफी कुछ इनके बारे में आधिकारिक बैठक थी एक ये, इसलिए जापान के पीएम यहां पर आए थे। चीन के भी मैं बता चुका हूं, चीन और अमेरिका में काफी, देखो हम लोग चीन से अगर हमारा मुद्दा होता है, चीन के साथ हमारी जो युद्ध होता है, लड़ाई होती है, तो उसमें हमारा साथ कौन देता है? अमेरिका। अगर पाकिस्तान के साथ हमारा ऐसा कोई वाद विवाद होता है, झगड़ा होता है, तो हमारा साथ कौन देता है? रसिया। इसीलिए हमने यूक्रेन और रशियन वॉर के बीच में पड़ना जायज नहीं समझा, क्योंकि हम यूक्रेन की अगर सहायता, यूक्रेन के लिए हम कोई शब्द बोलते अच्छा, तो कौन, किसको बुरा लगता? रसिया को। अगर हम रसिया के बारे में कुछ बोलते कि रशियन कंट्री सही कर रही है, तो अमेरिका बुरा मान जाता है। इसलिए देखो इसको बोलते हैं कूटनीति। तो यही नीतियां हैं और यही दर्शाता है कि कौन से समय पर कौन सा पीएम, एक यहीं पर देखा जाता है कौन सा सशक्त पीएम है। यही देखा जाता है कि भारत का पीएम की मानसिकता कैसी है और कैसे कैसे संकटों से भारत को बचाता है। तो यहां पर नरेंद्र मोदी जो पीएम है, हमारे बड़े यशस्वी प्रधानमंत्री हम उनको बोलेंगे, क्योंकि भारत का जो नाम रोशन है, जो भारत का नाम है बेटा, वैसा कभी नहीं रहा। इंडिया का बहुत बड़ा नाम एक हो चुका है वर्ल्ड के अंदर, बहुत पावरफुल लीडर माने जाते हैं नरेंद्र मोदी जी। सबको मालूम है अफगानिस्तान से कैसे इंडियंस को निकाला, सबको मालूम है यूक्रेन से कैसे इंडियंस को निकाला, सबको मालूम है ओमान से इंडियंस को कैसे निकाला, है ना। तो ये लोहा मानती है दुनिया में इंडियंस का, है ना। तो अगला क्वेश्चन सुनिए, अगला क्वेश्चन है ये रहा, यूक्रेन को किस देश ने MiG-29 विमान दिया? MiG-29 एयरक्राफ्ट टू यूक्रेन गए, किसने दिया? तो आंसर है इसका पोलैंड। पोलैंड ने MiG-29 किसको दिया? यूक्रेन को दिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। पोलैंड ने MiG-29 जो एयरक्राफ्ट है वो दिया किसको? यूक्रेन को। नेक्स्ट पॉइंट, सी ड्रैगन 22 में कौन सा देश शामिल नहीं था? तो सी ड्रैगन कॉन्टिनेंट में कौन सा देश शामिल नहीं था? तो इसका आंसर है फ्रांस। फ्रांस उसमें नहीं था बेटा, 6 देश थे। 2022 में सी ड्रैगन में 6 देश थे, तो एक है भारत, एक जापान, एक यूएसए, एक कनाडा, एक ऑस्ट्रेलिया और एक साउथ कोरिया। कौन कौन से हैं? साउथ कोरिया, कनाडा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, कनाडा, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया। तो साउथ कोरिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना। ये 3 कंट्री हो गई, 3 कंट्री हो गई भारत, जापान और यूएसए। ये 6 कंट्री थी जिन्होंने सी ड्रैगन, ये उनका एक नौसेना का, नेवी का एक सैन्य अभ्यास होता है, नौसेना नेवी का एक सैन्य अभ्यास होता है, जो कि कौन करता है? यूएसए करता है। यूएसए इन सैन्य अभ्यास को जारी करता है, और ऐसे इसलिए इसमें कौन सा देश नहीं है? फ्रांस इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही होगा। सी ड्रैगन 2023 में, अभी की बात है, सी ड्रैगन 2023 में भाग लेने के लिए भारत का ये यान है, ठीक है ना, भारत का एयरक्राफ्ट, भारत का ये यान इसको बोलेंगे, यहां गलती से लिखा गया है। भारत का जो यान है वो P-81 कौन से देश पहुंचा? तो सी ड्रैगन में भाग लेने के लिए P-81 जो इंडिया का जो विमान है, वो कौन से देश पहुंचा? यूएसए। आंसर क्या होगा? यूएसए, अभी मैंने बताया है ना।
तो ये क्वेश्चन थे बेटा आज के, और बहुत अच्छे क्वेश्चन मैं लेके आता हूं, इसके लिए मुझे मेहनत करनी पड़ती है। सभी बच्चे जैसे ही वीडियो को देखे, पसंद आए तो लाइक जरूर किया करो बेटा, लाइक की करो, इसको सब्सक्राइब करो, शेयर भी किया करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इन क्लासेस का लाभ उठा पाएं, क्योंकि इनमें मैं ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी भी ऐड कराता हुआ चलता हूं। बहुत ही जल्दी लाइव सेशन लेके मैं आऊंगा बेटा अभी, ठीक है ना। या तो 9 बजे का टाइमिंग रखेंगे इसका, या 10 बजे का उसका टाइमिंग रहेगा रात के, क्योंकि समय रात के ही टाइम में मुझे लग पाता है ना। तो आप लोग जैसे कि बोलते थे कि सर करंट के लिए क्या करें, करंट अब बना चुका हूं मैं। अब ये क्लासेस डेली होंगी, करंट की क्लासेस। अब थोड़ा सा टाइम मुझे दीजिए, हम सब्जेक्ट वाइज भी क्लासेस स्टार्ट करेंगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सभी तरह के क्वेश्चन उसके अंदर होंगे विद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, है ना। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, शुभ रात्रि, स्वीट ड्रीम।